the battle for 2024 heats up, Aam Aadmi Party convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, along with his Punjab counterpart Bhagwant Mann, have launched the party's Lok Sabha poll campaign. In fact, the party has come up with a slogan, Sansad mein bhi Kejriwal, to Delhi hogi aur khushhal. Now, kickstarting the campaign, the Aam Aadmi Party convener hit out at the Bharatiya Janata Party and the Delhi LG for stalling every project that has been launched by the Aam Aadmi Party and urged people to strengthen him by sending all the 7 opposition candidates in the parliament. आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपने बेटे को मजबूत करो। इसी तरह से जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार एलजी काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। अगली बार अगर केंद्र सरकार काम रोकेगी, ये 7 काम रोक के काम करवा के लाएंगे। अगली बार संसद के अंदर आपके हक मारे जाएंगे, ये 7 एमपी संसद में उठ के आपकी आवाज बनेंगे। मैं आज आपसे यही मांगने के लिए आया हूं, ये 7 एमपी अगर हमारे आ गए तो आपके बेटे के हाथ मजबूत होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके काम रोक पाए। दूसरी चीज, आप 7 बीजेपी के एमपी जिता देते हो, आपको क्या मिलता है? केवल और केवल आपके काम रोकने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। Remember, the Aam Aadmi Party is set to contest the Lok Sabha polls with India Bloc Ally Congress. Now, the seat-sharing talks between the two parties are underway, and as per sources, the Aam Aadmi Party will be contesting on 4 seats, and the Congress will be contesting from 3 seats. सर, आम आदमी पार्टी ने कैंपेन लॉन्च किया और उसमें नारा दिया है कि सदन में भी केजरीवाल, तब होगी दिल्ली और खुशहाल। 9 साल केजरीवाल, लूट भ्रष्टाचार, दिल्ली बेहाल, ये है नारा अरविंद केजरीवाल का। पिछले 9-10 सालों में दिल्ली को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया है और एक डिपार्टमेंट ने हर विभाग में भ्रष्टाचार किया है। ये जो उन्होंने आज कैंपेन लॉन्च किया है, ये कैंपेन लॉन्च नहीं है, ये फेस सेविंग है। जनता के बीच में जाने का मादा नहीं रखते हैं। कोविड में जब हमारे 7 सांसद और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की पेट भरने के लिए सड़कों पर था, उस समय अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान चूहे की तरह बिल में छुपे हुए थे। दिल्ली के लोगों को भगाने का काम कर रहे थे। ये क्या दिल्ली को खुशहाल करेंगे? उप मुख्यमंत्री इनके जेल में है, सांसद इनके जेल में है, एक मंत्री बेल पर है। किस मुंह से जनता के बीच में जाते हैं? Amit joins us on the broadcast to help us understand what really is happening. Amit, on one hand, the Aam Aadmi Party is talking about Kejriwal, Sansad mein to khushhal, and on the other hand, the BJP says that Kejriwal means behal. Help us understand the political war of words that ensuing and also the preparation of the Aam Aadmi Party for the upcoming Lok Sabha polls. जी बिल्कुल, आप देखिए कि इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी कैंपेनिंग को लॉन्च करने की तैयारी में। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में पहली लिस्ट जारी की, जिसमें से दिल्ली के अंदर बात करें तो 7 में से 5 टिकट प्रत्याशी अपनी तरफ से उतारे। तो वहीं पर आज आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन लॉन्च किया है। इसी पर राजनीति तेज हो गई। आज कैंपेन जिस तरीके से लॉन्च किया और उन्होंने साफ तौर पर एक नारा भी दिया है कि संसद में केजरीवाल तो अब आगे दिल्ली खुशहाल। अगर साफ तौर पर इस नारे पर भारतीय जनता पार्टी ने काफी तीखा हमला बोला। बीजेपी ने लगातार कहा कि कैंपेन ये नहीं, जनता ये बोल रही है कि 9 साल केजरीवाल लूट भ्रष्टाचार बेहाल हो चुका है। यानी कि एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। लेकिन जिस तरीके से हम बताएं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर जब बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को तीखा हमला करते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल महिलाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में केजरीवाल ने थोड़े कुछ दिन पहले 1000 रुपए प्रति माह का महिलाओं को पेंशन देने की योजना का कहा है कि इस पर कैबिनेट में आगे उसके पास होकर और हम इसको लागू करेंगे। तो वहीं पर उन्होंने बीजेपी ने कहा कि लागू करेंगे, ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, अगर लागू करना होता तुरंत करते। लेकिन उन्होंने कहा अक्टूबर के बाद देखेंगे, जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद प्रक्रिया को देखेंगे। साफ तौर पर पूरी तरीके से उन्होंने चुनावी स्टंट माना है। तो वहीं आपको बता दें, नई दिल्ली से प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से बासु स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी, उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी इस तरीके की महिलाओं पर समर्पित होती, काम करती, तो क्यों उसने अपने जिस तरीके से दिल्ली में लोकसभा की सीटों के प्रत्याशी एक भी महिला शामिल नहीं की है। और साथ ही साथ बासु स्वराज ने साफ तौर पर आरोप भी लगाया कि जिस पार्टी के एक बड़े नेता
के अंदर एक लड़की छेड़छाड़ का आरोप, महिला के छेड़छाड़ का आरोप लगा है और उस पर पूरी आम आदमी पार्टी चुप क्यों है, जनता सवाल मांग रही है। तो देखिए इस तरह के चुनावी पूरा माहौल है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी इस कैंपेन पर लगातार यही कहती आ रही कि हमें लोकसभा में उम्मीदवार, हम आपकी जनता की आवाज तुरंत पहुंचाएंगे। और जिस तरीके से साफ तौर पर ये भी कह रही कि जैसे कि कई योजनाएं उसकी आई थी, मोहल्ला क्लिनिक जैसी कई योजनाएं तो उन्होंने की भारतीय जनता पार्टी हमेशा अड़ंगा लगाती है। इस तरह का आरोप व प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन चीजें हैं कि चुनावी माहौल है, ऐसे में पार्टी एक दूसरे की चीजों पर करती नजर आ रही है। जी।